क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब ये जो भी आपको नंबर्स दिया हुआ है, ये सारे नंबर्स में सबसे पहले आपको तो जहाँ पर सूटेबल हो, जहाँ जहाँ कॉमा का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर आपको कॉमा का प्रयोग करना है, कितने कितने डिजिट्स पर कॉमा लगता है, और उसके बाद कॉमाज का प्रयोग करके फिर उसको वर्ड में लिखना है सारे सिस्टम, और उसको वर्ड में किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार से ही उसमें कॉमाज का भी प्रयोग करना है। तो ठीक है, तो चलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसको हम बिना काउंटिंग किए पहले देखते हैं। 78921092। तो ऐसे देख लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से कैसे लगाते हैं ये, इसमें तो बहुत ही सिंपल है कॉमाज का प्रयोग करना। इंडियन सिस्टम में तो शुरुआत में 3 पर लगाते हैं, इसके बाद 2 डिजिट पर, फिर इसके बाद 2। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में तो बहुत आसान है, जहाँ जहाँ हर एक जगह आपको 3 डिजिट्स पर ही कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे देखिए 1 2 3, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, 1 2 3, 3 अंक पर 3 डिजिट्स पर कॉमा लगा दीजिए। फिर देखिए, फिर 3 डिजिट्स ले लीजिए, 1 2 3, 3 डिजिट्स ले लिए जो बचा हुआ था उसमें कॉमा का प्रयोग कर लिए, और यहाँ आपको जो बचा रह गया उसको जैसे कि लिख लिए, क्योंकि आगे तो डिजिट्स कोई है नहीं, तो जैसे है वैसे ही लिख लिया है। तो ठीक है, तो आप इसको लगा लिए हैं 3 डिजिट्स पर कॉमा, तो यहाँ 1 2 3 लगा लिए, फिर 1 2 3 यहाँ 3 3 पर हम कॉमाज का प्रयोग कर लिया। अब कॉमाज का तो प्रयोग कर लिया, अब देखेंगे इसको हम काउंटिंग कैसे करते हैं। तो शुरुआत वाला जो रहता है वो क्या होता है आपको 100 में, और इसके बाद सेकंड वाला क्या होता है 1000 में, और थर्ड वाला आपको क्या हो जाता है मिलियन में, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो अब देखिए इसको काउंटिंग कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000, इसके बाद मिलियन 1 मिलियन 10 मिलियन। तो ठीक है, तो अब इसको काउंटिंग कर लीजिए। तो काउंटिंग ऐसे करके लिख लीजिए, कितना है 70, यहाँ मिलियन में है चूँकि, तो 78 मिलियन लिख लिया है इसको, 78 मिलियन। फिर इसके बाद यहाँ क्या है 921, और ये चूँकि यहाँ 100 यहाँ 1000 में है तो ये क्या हो जाएगा 921,000। तो 921,000, और लास्ट में जो बच गया उसको लेकिन लास्ट में कुछ नहीं, आपको 100 में क्या है 92 सिर्फ है। तो यहाँ हो गया 921,092। ठीक है, तो आसानी से उसको लिख लिए। अब बी नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो बी नंबर का आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी नंबर में देखिए, इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या डिजिट सब दिया, कितने नंबर का 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 7 4 5 2 2 8 3। तो इसमें हम काउंटिंग अभी नहीं किया, बिना काउंटिंग करने से पहले इसको क्या करेंगे हम कॉमाज का प्रयोग करेंगे। तो आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा का प्रयोग करने के लिए जानते हैं, उसमें हर एक जगह 3 डिजिट्स पर होता है। तो यहाँ 3 डिजिट्स 1 2 3 कॉमा का प्रयोग कर लीजिए, फिर 1 2 3 यहाँ भी कॉमा लगा लिए, और यहाँ 7 जो बच गया उसको वैसे तो जैसे है वैसे लिख लिए हैं, क्योंकि आगे तो कोई हमको डिजिट्स नहीं है। ठीक, तो अब कॉमा का प्रयोग तो हम कर लिए हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से इसको काउंटिंग भी कर लीजिए और उसको लिख लीजिए। तो यहाँ 100,000 और यहाँ मिलियन में आता है, तो मिलियन की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है सिर्फ 7 मिलियन, और 1000 की जगह पर क्या है 452,000, और 100 की जगह पर क्या है आपको 283। तो क्या हो गया आपको 7,452,000, इसके बाद 283, यहाँ लिखा है 283। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको लिख लिए हैं, और इसको काउंटिंग करके भी देख लीजिए आप 1 10 100 1000 10,000, और इसके बाद 100,000, इसके बाद मिलियन। तो 7,452,283, उसी को हम यहाँ लिख लिए हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में भी हम उसी रूल के अनुसार से कॉमाज का प्रयोग किया है इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से, और उसको हम न्यूमरल्स को उसको वर्ड में लिख लिया है। तो जैसे देखिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ आपको 9,999 दिया हुआ, 85,102 दिया हुआ। तो इसमें भी आप 3 डिजिट पर कॉमा लगा लीजिए, 1 2 3 यहाँ कॉमा का प्रयोग कर लीजिए, और इसके बाद 1 2 3 यहाँ भी कॉमा का प्रयोग कर लीजिए, और इसके बाद लास्ट में 2 डिजिट बता हुआ तो उसको जैसे कि वैसे लिख लिए। तो यहाँ 100,000 और यहाँ मिलियन में, तो क्या हो गया आपको 99,985,000 और 102, उसी को लिख लिया है 99,985,000 हो गया और 102।
उसी तरीके से डी नंबर का भी आपको दिया हुआ है। तो डी नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको, 48049831। तो यह दिया हुआ है, इसमें भी 3 डिजिट पर कोमा लगा लीजिए आप। 1 2 3 लगा लिए, फिर 1 2 3 यहाँ भी लगा लिए, और 1 2 3 यहाँ लगा लिया है, और यहाँ तो जस्ट 48 जैसे कि जैसे वैसे बचा हुआ। और इसको काउंटिंग भी आप कर लीजिए, 1s 10s 100 इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार से, 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन। और 10 मिलियन की जगह आपको क्या लिखा हुआ है 48 मिलियन, और 1000 की जगह आपको क्या लिखा हुआ है 49,000, और यहाँ क्या 100 की जगह 831। तो आप लिख लिया है, जैसे जिस तरीके से आप काउंटिंग किया उसी तरीके से इसको लिख लीजिए, 48 मिलियन 49,000 लिख लिए हैं। इसके बाद जैसे 49,000, फिर इसके बाद 831। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से कितना भी कोई भी डिजिट्स का नंबर दिया रहेगा, कितने भी नंबर्स ऑफ डिजिट्स रहेंगे, उसको आसानी से आप इस तरीके से अपना करके सबसे पहले आप कॉमा का प्रयोग कीजिएगा, और इसके बाद उसको काउंटिंग कर लीजिएगा, और काउंटिंग करके उसको जो भी इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो उस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इंडियन सिस्टम में शुरुआत में 2 डिजिट पर लगाते हैं, उसके बाद 2 पर लगता है, लेकिन इंटरनेशनल में सबसे आसान है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम हर एक जगह 3 डिजिट्स पर ही कोमा लगाते हैं। तो 3 डिजिट्स पर कोमा लगा लिए, और उसके बाद उसको काउंटिंग कर लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार से, और उसी अनुसार से उसको लिख लिए हैं। ठीक है, तो आगे अगर आपको कहीं भी और सारा इसका एग्जाम्पल में, इस बुक अगर आपको एनसीईआरटी का मैथ का बुक है तो उसमें कोई भी एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरीके से आप उस एग्जाम में जो भी आपको डिजिट वाला नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को आप दोनों सिस्टम में, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।